बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया के अंदर नई जंगें छिड़ने के लिए तैयार हैं। अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई तो जाहिर सी बात है, जो पीछे बैठी हुई ताकतें थीं, जो हथियार बनाती हैं, चीज़ें बनाती हैं, उनका धंधा चौपट हो गया। अब उनको दुनिया में अपना माल बेचने के लिए कहीं ना कहीं जंग चाहिए। आप गौर करते जाएं, पिछले 100 सालों में शायद ही कोई लम्हा ऐसा, कोई साल ऐसा गुजरा हो जहां पर दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में जंग ना छिड़ रही हो। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उसने चाइना के साथ जंग करनी है, और जब चाइना के साथ जंग होगी तो आप दिल और दिमाग में बिठा लें, पाकिस्तान उसकी पूरी लपेट में आएगा। और इस जंग की शुरुआत का पहला सिग्नल द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की जानिब से जारी किया गया। ये आपकी स्क्रीन पर इनका जो ताज़ा फ्रंट कवर है उससे आपको क्लियरली वाज़ेह हो जाए। हकीकत भी डिकोड करने जा रहा है इसको, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में मामला क्या है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बैकग्राउंड में जो कलर है वो असल में जो रिजेम्बलेंस दे रहा है, नीचे से आप देखेंगे तो वाइट रोशनी उठ रही है और ऊपर वो जो रेड रोशनी है उसको ख़त्म कर रही है। ये जो रेड है बेसिकली ये सुर्ख जो इनकलाब है चाइना का, उसे तशबीह दी जा रही है, और वाइट जो रोशनी है उसका ये मतलब है कि चाइना को काउंटर किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरे का पूरा वाइट करना है, यानी चाइना को सफाई हस्ती से मिटाना है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, तालिबान के साथ मिलने की भी चाइना को सजा है। असल में उन्होंने दुनिया के अंदर, देखिए, पिछले 1400 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से इस्लाम को आम किया है, तबलीग किया इस्लाम की, सहाबा इकराम इस्लाम का बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बेहतरीन अंदाज में गवर्न करके बताया है कि इस्लाम असल में किस चीज़ का नाम है। तब से लेकर आज तक इस्लाम के दुश्मनों ने इसको कबूल नहीं किया, और पिछले 100 साल में तो उन्होंने पूरी कोशिश कर दी। जब से खिलाफत उस्मानिया टूटी, उन्होंने कहा अब इस्लाम का निज़ाम नहीं आएगा। अब अफगानिस्तान में जो इस्लाम का निज़ाम आया, खुरासान की हदीस का उनको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। अब उनको पता है कि चाइना इनका साथ दे रहा है, तो इससे पहले कि तालिबान इस वक्त पूरी दुनिया में उजागर हो, हमें चाइना को ख़त्म कर रहे हैं। चाइना को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो अफ़गानिस्तान ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा चाइना को रोकना है, और इसराइल ये चाहता है। इस कवर के ऊपर आप देखें, रीसरफेसिंग अमेरिका इन एशिया, यानी अमेरिका इन एशिया जो सूरत हाल वो आपको बता रहे हैं कि अमेरिका अब इस पूरे, यानी अफ़गानिस्तान की जो जंग ख़त्म हो गई है, अब दोबारा जो उभर रहा है वो एशिया के अंदर आ रहा है। अब आप गौर कीजिए, ये बड़ा अहम तरीन कवर है जिससे क्लियरली इंडिकेशन है कि एक बड़ी जंग सर पर खड़ी है। बाइडन हंस रहा है, उसने आंखों में चश्मा लगाया। चश्मा लगाने का असल मकसद ये है कि जो ख़ास तौर पर उसकी आंखों में बेशर्मी थी, या उसने जो ख़ास तौर पर निदामत थी या ढिठाई थी, वो तमाम की तमाम चश्मा लगा देने से अब उसको ये लगता है कि दुनिया उसकी तरफ नहीं देख रही, और वो दोबारा तैयार हो रहा है। ठीक है, वो दोबारा अपने आप को अमेरिका तैयार कर रहा है। तो चश्मा जो लगाया है ब्लैक कलर का, उससे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने जाहिर ये करवाया है कि दुनिया मुझे नहीं देख सकती, मेरी आंखों को नहीं देख सकती, मेरी ज़ाहरी हालत को देख नहीं सकती, तो मैं दोबारा उभर आऊँ। जो हो गया मैंने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। अब जो इसकी टोपी बनी हुई है, जो कैप है, ये असल में एक आबदोज है, न्यूक्लियर आबदोज है। अब जानते हैं हालिया लड़ाई चल रही है फ्रांस की अमेरिका के साथ इस मामले के ऊपर, क्योंकि अब चाइना ने जो नया इत्तेहाद बनाया है जिसके अंदर बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका, उसमें इंडिया को कह दिया है कि तुम्हें तो हम शामिल नहीं करेंगे, तुम क्वाड की हद तक रहो। उसको नाम ओकस का दिया है, और उसमें अब ये काम होने जा रहा है कि 8 न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया को कि तुमने चाइना का मुकाबला करना है। तो ये जो आबदोज हैं बेसिकली, ये इस वक्त बता रही है कि अगली जो लड़ाई होने जा रही है वो साउथ चाइना सी के अंदर होगी। अमेरिका इस दफ़ा नीचे होगा, यानी अमेरिका असल में इस दफ़ा थोड़ा पीछे होगा, वो बड़े ममालिक को आगे रखेगा। अफ़गानिस्तान में तो अमेरिका सबसे आगे था और पीछे थे उनके ममालिक। इस दफ़ा की स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका पीछे होगा और बाकी ममालिक को आगे किया जाएगा, जिसमें ताइवान होगा, जिसमें साउथ कोरिया होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा, और इवन के इंडिया। अब इस सूरत हाल के अंदर
ये पैगाम है कि अब चाइना को ख़त्म करने के लिए अमेरिका जा रहा है। और ये जो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप इसको कुछ भी शेप दे सकते हैं। ये ख़ास तौर पर लाटू टाइप आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लटकी हुई हैं, या किसी भी तरह से आप इसको तशबीह दे सकते हैं। ये असल में इशारा करिए माइंड्स की जानिब। असल में जो आबदोज़ होती हैं, जो माइंड्स चीज़ें हैं, ये सिर्फ इशारा करिए कि अब समंदर के रास्ते जब चाइना की आबदोज़ आएंगी या उनकी सबमरीन आएंगी तो उनको उड़ा दिया जाएगा, उन पर हमले होंगे। पूरी तैयारी के साथ इस वक्त अमेरिका आ रहा है। तो ये असल में जो सूरत हाल है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, चीन के साथ किसी की लड़ाई होगी तो आपकी लड़ाई उसके साथ हर सूरत होगी, क्योंकि कल को अगर पाकिस्तान की जंग इंडिया के साथ होती है या किसी के साथ भी अब होगी तो चाइना उसमें शिरकत करेगा। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है गवादर के ऊपर भी लड़ाई होगी। तो जब गवादर पर लड़ाई होगी तो चाइना का वहाँ पर स्टेक है, तो चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा। इसी तरह चाइना को चारों तरफ से घेरने की अब तैयारी है। देखिए, अफगानिस्तान का उनका मैटर पूरी तरह फ्लॉप हुआ। प्लान उनका ये था कि अफगानिस्तान को फतह करेंगे, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मिलकर चाइना पर चढ़ाई करेंगे यहाँ से। अब चूंकि यहाँ से तो वो नाकाम हो गए हैं, फिर अगला उनका प्लान है कि हम दूसरी साइड से जाएं और दूसरी साइड से जाकर चाइना को पूरी तरह फतह करें। और ये लड़ाई इस दफ़ा होने जा रही है साउथ चाइना सी से। अब पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा? देखिए, असल में पाकिस्तान का रोल होगा इंडिया को काउंटर करना। इसराइल उसमें कोशिश ये करेगा कि चाइना को एक दफ़ा काउंटर किया जाए तो वो मिडिल ईस्ट की जानिब आए, अरब वर्ल्ड की तरफ आए। अरब वर्ल्ड की जानिब वो पहला काम ये करना चाहता है कि अरब वर्ल्ड को एक तो वो कहेगा कि वो तुम्हें तस्लीम करें, यानी हर सूरत इसराइल को वो तस्लीम करे। अगर वो तस्लीम नहीं करते तो इसराइल कोई बहाना बनाकर अपने 10-12 लोग मरवा कर या कोई हमला करवा कर वो पूरी तरह इन पर चढ़ दौड़ेगा। तो वहां पर असल में प्लान पहले भी यही था कि मिडिल ईस्ट की जानिब आना है, अरब स्प्रिंग शुरू करना है, बाइडन के दौर के अंदर अफगानिस्तान की जंग को मजीद बढ़ाना है। ये प्लान इनके हो गए फेल। अब उन्होंने अगला प्लान रखा है कि किसी तरह हमने चाइना को काउंटर करना है। चाइना को काउंटर करने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखें, हवाना सिंड्रोम जो ख़ास तौर पर हालिया CIA के चीफ गए थे इंडिया के दौरे के ऊपर, विलियम बर्न्स, उनके स्टाफ के साथ जो हशर हुआ है, चाइना उससे ज़्यादा बुरा हाल इनके साउथ चाइना सी में करेगा। देखिए, उसके पास कैपेसिटी है, वो मिसाइल भी मारेगा इनको। चाइना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जंग 20 साल नहीं चलनी, इसका फैसला बड़ी जल्दी होना है। चाइना ने जब देखेगा कि यहाँ पर ये काउंटर करने के लिए है तो सबसे पहले वो ये करेगा कि इंडिया को पाकिस्तान रोके, पाकिस्तान इंडिया को रोके, और उसमें वो तुर्की को भी शामिल करेंगे, वो तालिबान को भी शामिल करेंगे, ईरान को भी शामिल करेंगे और रशिया को करेंगे। और साउथ चाइना सी में रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये ममालिक मिलकर, बाकी जो फिलिपाइन से लेकर इंडोनेशिया ने भी बाद में शिरकत करनी है अमेरिका के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी मामला तय करें। इसके अलावा ताइवान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा, इन सब ने मिलकर चाइना के ऊपर चढ़ाई करनी है। तो ये असल में एक पैगाम अब इनके ख़ास तौर पर बड़ी प्लानिंग के साथ दिया गया है कि अब अगली जो लड़ाई होने जा रही है वो अफ़गानिस्तान के पहाड़ नहीं होंगे बल्कि चाइना के समंदर होंगे। और चाइना के समंदरों में जो लड़ाई होगी तबाहकुन होने जा रही है। और याद रखिएगा, ये लड़ाई बड़े लेवल पर अब होगी और उसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर की जो सुपर पावर है, मौजूदा सुपर पावर है, उसके दरमियान लड़ाई होनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।